नमस्ते कैप्रिकॉर्न मकर राशि, वेलकम बैक। कैसे हो आप? होप आप सभी अच्छे हो। अगेन करंट एनर्जीज रीड करने जा रही हूँ। करंट फीलिंग्स आपके एंड आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे के लेके सोचते हो, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, डिवाइन टाइमिंग क्या कहती है, एंजलिक मैसेज भी रीड करती हूँ। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। कुछ लोग तो करते भी हैं, तहे दिल से उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया। यूँ ही करते रहिए। एंड चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम विजिट करते हो, जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे से अगर कोई अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं, अपनी रीडिंग्स अगर चाहते हैं तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। एंड कुछ लोगों को अगर नोटिफिकेशंस की कुछ इश्यूज़ आ रही हैं, जो भी मेरे फॉलोवर्स हैं उनके लिए कह रही हूँ कि अगर नोटिफिकेशन मतलब अपकमिंग वीडियोज़ की आपको जानकारी नहीं हो पा रही तो एक बार बेल आइकन को ऑफ एंड ऑन कर लें। जितनी पॉजिटिविटीज़ रीडिंग्स में आती हैं उन्हें फॉर्म क्लेम करें, बिकॉज स्टिल कहूँगी एक जनरल वे में होती हैं। एंड चलिए देखते हैं एंजलिक मैसेज क्या है। वाइस वर्सा एनर्जीज भी होती हैं, रोल रिवर्स भी होता है, तो फिर मन से देखिए। Playfulness, laughter is the best therapy. Have some fun together and remember, love is the greatest healer. प्यार से बढ़कर तो कुछ नहीं है। एंड जितना आप प्यार करोगे कहूँगी खुशियाँ और बढ़ेंगी। खुश रहने की ज़रूरत है। एंड स्टक ना रहें सिचुएशंस में, आपको खुश होना होगा, तभी कहूँगी आपकी ऑराज भी बदलेंगे। चलिए देखती हूँ सिचुएशंस क्या है, आपकी तरफ की क्या है, एंड दिल से दिमाग से क्या एग्जैक्टली चल रहा है आपके क्या सोचते हो आप। आपकी सिचुएशंस में कहूँगी एक एक तो कोई एक ऐसा पर्सन है जो कि आप दोनों के बीच में ना एक कहते हैं बिच्छू बन के डंक मार रहा है कि भाई ये अननेसरी का क्यों घुसा पड़ा है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, अचानक से एक पर्सन की एंट्री ऐसी हुई कि जिसके वजह से सारी चीज़ें तितर बितर हैं। तो फिलहाल सिचुएशंस ऐसी हैं। एंड आप अगर कहूँ, आपकी अगर दिल से कहूँ तो आप एक स्टेप कई चीज़ें आप करना चाह रहे हो। गुस्सा तो भर भर के है फिलहाल कि भाई वो पर्सन को देखो, एक ऐसा पर्सन है ज़िंदगी में जिसे आप बिल्कुल देखना पसंद नहीं कर रहे हो। उसकी वजह से रिलेशन से बार बार कुछ तो है जो ख़राब हो जाती है। एंड आप जितना बिगिन करना चाहते हो उतना ही डुअल फेज क्रिएट हो जा रहा है आपके लिए। कभी कभी आप अपने लिए भी सोचते हो, भाई अपनी भी तो सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो अपने लिए भी कभी कभी सोचने लगते हो आप कि भाई बहुत हुआ, मैं अब अपने लिए ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा हूँ। लेकिन जो चीज़ें चल रही हैं ना ज़िंदगी में, ना आप उससे निकल पा रहे हो, ना सही से मतलब ना छोड़ पा रहे हो, ना ही आगे बढ़ पा रहे हो। बहुत सारी बातें किए थे पर्सन से। एंड कमिटेड वाली ये वाली देखो, हो सकता है कम्युनिकेशन अभी भी चल रही हैं, बट कहूँगी जो चीज़ें एक कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें एक खटक रही हैं आपको। अगर तीसरे की वजह से कुछ भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हैं एंड वो अननेसरी का घुसा पड़ा है, बार बार ऑन ऑफ रिलेशनशिप्स हो रही हैं, बट स्टिल कम्युनिकेशंस भी होती हैं पर्सन से। एंड आप छोड़ते हो फिर से कम बैक हो जाते हो, तो सही से निकल नहीं पा रहे हो फिलहाल। एंड बहुत सारे ट्रिक्स भी आजमा रहे हो कि भाई कैसे क्या करूं, लेकिन वो भी नहीं वर्कआउट कर रहे हो। चलिए देखती हूँ अब आपके पर्सन की क्या है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शादी की भी बातें कर ली या बहुत कुछ, या शादीशुदा भी हो तो मतलब एक स्टेबल वाली बातें भी कर ली, कई सपने संजो लिए, लेकिन सारे सपने एक पर्सन आके कहीं ना कहीं कुछ डंक मार के वो तितर बितर कर रहा है ज़िंदगी में। चलिए देखते हैं इधर क्या है, आपके पर्सन की क्या है सिचुएशंस एंड सोच आपको लेके क्या है। सिचुएशंस में कहूँ तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल शांत हो चुके हैं, सोच रहे हैं लंबा, कहूँगी यहाँ पे ओवर थिंकिंग में है आपके पर्सन फिलहाल। देखती हूँ आपके लिए क्या सोचते हैं। देखो, ये रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ ना, ये लव की एक बॉन्ड चल रही है आप दोनों के बीच में। कोई एक ऐसा पर्सन अगर कहूँगी तो लव वाले ही हैं। एंड इसकी वजह से ये पर्सन जो हैं, आपके पर्सन की अगर जिसमें कहूँ, ये कभी आपके तरफ में कम बैक करते हैं, कभी उधर चले जाते हैं। तो इनका ना हॉट एंड कोल्ड फेस चल रहा है। एंड आपके पर्सन कहूँगी कभी आपसे, ये अगर ऐसा कहूँ तो
देखो कभी कभी आप दोनों का ऐसा भी गहरा प्यार हो जाता है कि मतलब फिजिकल बॉन्ड में भी चले जाते हो, एंड फिर सडन पर्सन मुकर जाते हैं, फिर उसके तरफ में चले जाते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म ऑन ऑफ फेज, ये जिनका भी एनर्जीज हैं, कहूँगी आप लोग भर भर के सेटलमेंट वाली बातें या एडजस्टमेंट वाली बातें बहुत कर लेते हो, लेकिन फिर प्रेजेंट में अगर कहूँ तो फिर वही वाली बातें हो जाती है कि शॉर्ट टर्म बातें होती हैं, फिर टूट जाती हैं, फिर टूटती नहीं है, एटलीस्ट कहूँगी थोड़े टाइम के लिए ऑफ हो जाती हैं। तो यहाँ ऑफ एंड ऑन वाला फेज चल रहा है। एंड ये कोई तीसरा है जो बिच्छू है, जो आप दोनों के बीच में एक डंक मारे जा रहा है बार बार, जिसके वजह से आप जो अपने पर्सन के साथ में एग्जैक्टली चाहते हो वो नहीं हो रहा है। एंड आपका पर्सन का अगर मन कहूँ तो भटकते रहता है, कभी इधर कभी उधर। चलिए देखती हूँ अब, क्योंकि आपके पर्सन की अगर कहूँ ना, जब ऑप्शंस कई सारे आ जाते हैं ना, या कहूँगी जो ये पर्सन है, बिकॉज इनके तरफ में ही है कोई एक पर्सन, आपकी तरफ में नहीं मुझे उतना लग रहा है, लेकिन इनके तरफ में जो एक पर्सन है, ये पर्सन ऐसे हैं कि इनको कंफ्यूज करते हैं, या कई ऐसी चीज़ें दिखा देते हैं, या कहूँगी पैसे की भी लालच कह सकती हूँ, बहुत कुछ होता है। तो वो ऑप्शंस में ये पर्सन उलझ जाते हैं, बट ऑल दो कहूँगी आपको भी मिस करते हैं। यानी कि रिलेशनशिप के रिगार्डिंग लॉन्ग टर्म का है तो वो आपको भी सोचते हैं, बट जो भी एक पर्सन है उसके तरफ में भी चले जाते हैं, एंड उनके तरफ में भी बातें कर जाते हैं। तो अभी की सिचुएशंस आपके पर्सन की कहूँ ना तो कुछ भी नहीं है, डमाडोल वाली है, ना वो उनसे सही से रिलेट हो पा रहे, ना आपसे सही से। अब देखते हैं ओवरऑल में क्या है, आपकी तरफ में देखते हैं क्या है। देखो ये कई लोगों के लिए अफेयर्स भी हो सकता है। आपकी तो कहूँगी एक प्योरिटी दिखती है, आप इस पर्सन से देखो, जो भी आपके ये पर्सन है ना, इनसे आप भर भर के प्यार करते हो, तो आपकी एक भावनाएं जगती हैं, सब कुछ समझते हुए फिर से चाहते हो कि ये पर्सन सही से आ जाए आपके होके। ये सॉफ्ट कप्स, बहुत डिज़ायर्स हैं, उम्मीद है आपको, इमोशंस में भी हो, भावुक भी हो, कंट्रोल भी कर रहे हो। इधर देखते हैं क्या है। ओवरबर्डन, देखो यहाँ पे मैं कह रही हूँ ना, आपके पर्सन के ही तरफ में ये चीज़ आ रहा है कि ये पर्सन ना नहीं समझ पाए, या तो किसी चीज़ की लालच है, या कहूँगी जो भी है। तो ये जा रहे हैं आ रहे हैं वैसा वाला, ना आपको सही से रख पा रहे हैं रिश्ते में, या आप चाहते हो कि छोड़ के आगे भी जाए तो वो भी नहीं हो पा रहा है, तभी कहूँगी ऑन ऑफ फेज। तो यहाँ पे ओवरबर्डन है, इन्हें नहीं अभी क्लियर है कि क्लियरिटी नहीं है। अगर ऐसी सिचुएशन है क्लियरिटी नहीं है आपके पर्सन के लिए, सारी चीज़ें ये मतलब ऑफ है। आगे देखते हैं क्या है रिश्ते में। आपका दिख रहा है कि आप एक आगे एक कहीं ना कहीं आपका एक डिस्टेंस दिख रहा है, या तो आप अपने आप को साइलेंट करने के लिए डिस्टेंस में जाने की हो सकता है फेज़ आप क्रिएट कर लो कि कहीं और चले जाओ, शॉर्ट टर्म ही सही, थोड़ा रिलैक्स होने के लिए। या कहूँगी आप फिर से एक एक्शंस की भी एक फेज़ दिख रही है कि कुछ टाइम में वैसे भी हो, या कहूँगी टेलीफोनिक भी वर्बली फिर से कम्युनिकेशंस की हो सकती हैं। आपकी अगर कहूँ तो अप्रोचिंग वाली एनर्जीज ज़्यादा लग रही है कि आप अप्रोच करना चाह रहे हो, या अगर नहीं करते हो तो आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, मतलब अपनी पीस ऑफ माइंड के लिए एक डिस्टेंस क्रिएट करके कहीं ना कहीं एक ट्रैवल भी करना चाह रहे हो। मीन्स कुछ तो है जो आपका एक एक्शंस दिख रहा है। इधर देखते हूँ क्या है। देखो जितना अगर ये दोनों तरफ की अगर एनर्जीज रिलेट कर रही हूँ तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके पर्सन ना देखो यहाँ पे कम्युनिकेशंस भी होगी। अगर आप टेलीफोनिक कम्युनिकेशंस में हो तो कहूँगी देयर इज़ अ चांस ऑफ कम्युनिकेशंस हो सकती हैं, देर फिर से होंगी, कन्फ्यूजन्स बरकरार रहेंगी इनके तरफ से। एंड यहाँ पे रिलेशनशिप में जो ट्रू आप सोचते हो ना कि प्यार में पूरी तरह से मेरी तरफ में आ जाए, नहीं है अभी फ़िलहाल, वैसा ही रहेगा। एंड ये थोड़े टाइम के लिए आके फिर से अपने आप को कट ऑफ करेंगे ये पर्सन। तो आने वाले समय में कुछ टाइम भी देखो नियरेस्ट फ्यूचर्स की है, ऐसी ही रहेगी ये चीज़ें। अब देखते हैं डिवाइन टाइमिंग क्या कहती हैं। व्हेन द टाइम इज़ राइट, जब वो समय आएगा ना, शायद इस पर्सन के दिमाग में चीज़ें आएँ कि भाई आप कैसे हो एंड आपकी क्या है, मतलब इनके ज़िंदगी में क्या प्रायोरिटी। तो जब टाइम आएगा तो टाइम पे छोड़ते हैं अभी फ़िलहाल, क्योंकि सिचुएशंस तो ऐसी ही हैं। तो जो आपको फ़िलहाल करने का मन कर रहा है वो एक्शंस ले,
बिकॉज सारे एक्शंस की कार्ड है। तो इट मीन्स कि आपको अभी जो करेक्ट लग रहा है, अगर आप अपने आप को इनसे कट ऑफ करने के लिए कहीं जाने की प्लान कर रहे हो या सोच रहे हो कि थोड़ा डिस्टेंस बढ़ाऊँ, तो कहूँगी वो करिए एक्शन, तो शायद आपके इस एक्शन से इन्हें रियलाइज़ हो। बट कहूँगी देर इज़ अ चांस ऑफ कम्युनिकेशन, चाहे जैसे भी हो देर इज़ अ एक, या कहूँगी आमना सामना भी हो सकता है। 12 के 12 राशियों के एनर्जीज़ हैं। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे, एंड लगे तो लाइक शेयर कीजिए। एंड जितनी पॉजिटिव एनर्जीज रीडिंग्स में आई हैं उन्हें फॉर्म क्लेम करें। एंड मेरे से अगर कोई अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, अपनी डिटेल्स में रीडिंग्स चाहते हो, तो टेक्स्ट कर सकते हैं। डिस्कस डोंट कॉल मी, टेक्स्ट करें, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। एंड अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।